तो आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्नावली 4.2 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट नंबर है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर ये थर्ड का रहेगा। फर्स्ट, ऐसी दो संख्याओं का देखिए योग दिया है। योग कितना दिया है? योगफल बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग 27। योग दिया है 27 और गुणनफल कितना दिया है 182। गुणनफल कितना दिया है 182। तो हम योग, अब इसको हमें वो यहाँ पर देखिए योग तो दे दिया है कि हाँ योग इतना होगा। तो योग का मतलब दो संख्या है, तो बहुत सारी दो संख्या हो सकती हैं। जैसे कि हमारा हो गया, मान लीजिए कि एक हम सिंपल सा लेते हैं, ये 25 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा 27 होगा, है ना। ऐसे 26 प्लस 1 27 होगा, 26 प्लस 1 मिलके 27 होगा, ठीक। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो संख्याएं लेनी है उनका गुणनफल भी क्या आ जाए 182। अगर हम 25 गुणे 2 लेते तो 25 दूना ये क्या होगा 50 होगा। तो ये हमारी संख्या नहीं हो सकती। तो हमें ऐसी संख्या को चुनना होगा। मैं क्वेश्चन को पहले समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको इतना आसान मैथ लगे कि बच्चे बिल्कुल ना डर पाए, है ना। तो योग 27 और गुणनफल 182। तो हम क्या करेंगे? हमारे दिमाग में आता है कि अभी तो हमें संख्या पता ही नहीं है। तो हम योग के लिए कोई अलग संख्या जब नहीं पता है तो हम तभी हम चर का क्या करते हैं, चरों का हम यूज करते हैं। और चर से हम, हमारे पास चर एक ऐसी राशि होती है जिसका मान चेंज होता है। तो हमें अज्ञात है ना। दोनों संख्याएं होंगी तो, लेकिन पता नहीं है कि 25 को लेना है कि 2 को लेना है, 26 और 1 को लेना है। तो हम चलो अज्ञात चीज़ों को कुछ मान के चलते हैं और फिर बाद में निकाल लेते हैं। तो माना कि प्रथम संख्या कुछ भी ले सकते हैं आप, ए बी एक्स वाई जेड, कुछ भी, जनरली एक्स ही लेते हैं। और द्वितीय संख्या हमारी क्या है? द्वितीय संख्या हमारी क्या है? बाई लेके चलते हैं। ये हमने मान लिया। तो जो ऑपरेशन हम जैसे 26 प्लस 1 27 करते हैं वैसे हम इस पे करेंगे। तो प्रश्नानुसार दोनों का योगफल 27 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास 27 है। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। और सेकेंड कहता है कि दोनों का गुणनफल, मतलब x इंटू वाई इक्वल टू कितना दिया है 182। ये हमारा क्वेश्चन इक्वेशन क्या होगा सेकेंड। इस प्रकार से हम दो ये इक्वेशन तो बना लिए। अब आगे हमें इन्हें सॉल्व करके क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो हम एक काम करें कि समीकरण चाहे फर्स्ट से x का मान, वही प्रतिस्थापन विधि का यूज कर दें, x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं। तो क्या होगा कि x इक्वल टू पक्षांतर कर देंगे 27 माइनस क्या होगा y होगा। और x के इस मान को कहाँ पे पुट करेंगे? समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या था? समीकरण 2 हमारा था x इंटू वाई इज इक्वल टू 182। बहुत बच्चों से मान नहीं रखते बनता है, x बराबर इतना लिखा है तो बोल देते हैं कि हाँ मान रखो, तो घबरा जाते हैं कि मान कहाँ कैसे रखा जाता है। तो इसका मतलब ये समझिए कि ये x जहाँ पे है वहाँ पे हमें 27 माइनस बाई एक साथ कोष्टक में रख देना है। तो यहाँ पे हम पहले मान रखना भी अच्छे से सीखेंगे। ये हो गया हमारा x। तो आप मान जहाँ रखना है बल्कि उसको कुछ न लिखिए, उसको अपन ने खाली कर दिया, उसके जगह कोष्टक लगाइए। और इसको ध्यान में रखिए कि ये
कोष्टक ही क्या है, ये कोष्टक ही हमारा x है ना। तो इसकी जगह में कोष्टक में ये रख देते हैं, इसके दूसरे साइड वाला 27 माइनस क्या है 22। तो इसे बोलते हैं मान रखना। इसको क्या बोलेंगे कि हमने x की जगह पे ये मान रख दिया। अब इसका देखिए, इसका हम बाई का गुणा इससे भी करते हैं और बाई का गुणा इससे, तो ये कितना आ जाएगा 27 बाई माइनस बाई गुणे बाई, बाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 182। अब हम पक्षांतरण करते हैं, क्योंकि हमें ध्यान रखिए बाई का स्क्वायर जो बड़ी घात है इसमें, चूंकि द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या रहता है, ax का स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है। मीन्स जो बड़ी घात वाला है वो सबसे पहले रहेगा, ऑर्डर में रहेगा, फिर छोटी घात वाला, फिर इसके बाद सबसे छोटी घात वाला। तो हम इसी ऑर्डर में इसको भी रखेंगे, है ना। तो पक्षांतरण करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 इक्वल टू बाई का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कितना था, हाँ 27 बाई था, तो ये इधर से माइनस में हो जाएगा, और 182 हमारा ये प्लस में है, तो ये नहीं चेंज होगा 182। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा एक वर्ग समीकरण बाई के पदों में बन गया है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो पहला और अंतिम का गुणा करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा फाइनली 182 बाई आएगा का स्क्वायर। अब हमें गुणांक तो मिल गया है 182, तो 182 का आप गुणनखंड कीजिए, तो 2 9 1, ये 7 से 13 ये कट जाएगा, और ये 13 एक कम क्या होगा 13। तो यहाँ पाते हैं कि हमें इसे, ये जो 27 बाई लिखा है, इसे दो भागों में हमें तोड़ना होता है, और उनका जोड़ अथवा घटाना -27 है, और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 बाई का स्क्वायर है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये इन दोनों का गुणनफल अगर करें तो एक 14 हो गया, और ये हमारी संख्या एक 13 हो गई। 14 और 13 इकट्ठा जोड़ते हैं तो 27 आता है, लेकिन हमें -27 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 14 बाई और माइनस क्या करिए 13 बाई, ये दोनों मिलके 27 बाई बन जाएगा, और ये 182, और इनको और अदर संख्याओं को कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद का स्टेप देखिए, मैं एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आप वीडियो को आराम से देखिए, क्योंकि मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप आराम से सीखने की प्रोसेस है, और जितना आराम से सीखेंगे उतना अच्छे से बनेगी, क्लियरिटी रहेगी, किसी के सामने हिचकिचाएंगे नहीं। अब देखिए, यहाँ से इन दोनों में कॉमन लेना है, फिर यहाँ से इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब इन दोनों में जिसका भाग चला जाए वही कॉमन। तो यहाँ पे ये बाई हम बाहर करेंगे तो यहाँ एक ठो बाई बचेगा, ये कॉमन जिसका लिए हैं इसमें भी भाग होगा और इसमें भी, तो ये बाई, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस में 14। इन दोनों में काहे का भाग चला जाएगा, ये -13 का, तो यहाँ ये बाई आएगा और यहाँ ये माइनस में 14 आएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये जब हम कॉमन लेते हैं तो माइनस यहाँ वाला चिन्ह हम हमेशा यही लेते हैं, जो हमारा ये फैक्टर में आता है माइनस ही लेंगे। तो अब हम क्या पाते हैं कि हमारे पास दो की दोनों जगह क्या आ गए हैं, ये बाई -14 यहाँ पे भी है, बाई -14 यहाँ पे भी है। तो इसको हम एक जगह इकट्ठा लिख लेंगे बाई -14, और ये बचेगा बाई -13, बाई माइनस में 13। अब हमारा गुणनखंड ओवरऑल हो चुका है, तो 0 इक्वल टू बाई -14 एक ठो आ गया है, और एक आ गया है बाई माइनस में 13। तो बाई -14 इक्वल टू
0 लेंगे। फाइनली क्या पाते हैं, हमारा y का वैल्यू कितना आ गया 14। और इधर y माइनस 13 इक्वल टू क्या लेते हैं 0, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 13। हमारा ये y और दोनों y का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। और अब हम पुनः क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए हमारा ये y इक्वल टू कितना आ गया है 14 आ गया और 13 आ गया, मतलब y की वैल्यू अभी 2 ठो आई है, तो x की भी वैल्यू क्या आएगी 2 ही आएंगी। तो हम x की भी वैल्यू को निकाल लें। तो समीकरण 1 में क्या करें, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान हम रख दें। y का मान रखने पर हम क्या पाते हैं, y हमारा क्या था x प्लस y इक्वल टू क्या था 27 था। तो यहाँ पे y जब क्या होगा 14 होगा, तब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी। तो यहाँ हम y का वैल्यू रख देंगे, तो x इज इक्वल टू 27, फिर ये माइनस में 14, तो x हमारा क्या होगा 13। दूसरी सिचुएशन, क्योंकि y के 2 मान आए थे, दूसरा सिचुएशन ये है कि जब हमारा y क्या होगा 14 होगा, तो ये तो हमने देख लिया। जब हमारा y 13 होगा, तो हमारा y क्या होगा 13 होगा, तो इस कंडीशन में x क्या होगी, x धन y बराबर 27 है, तो y इस बार 13 रखेंगे, तो x हमारा क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, सिंपल सा है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 27 माइनस 13, मतलब ये क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। फाइनल हमारा यही क्या होगा आंसर हो जाएगा कि वो दोनों संख्याएं क्या हैं 13 और 14, है ना। तो हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। वो संख्याएं 13 और क्या हैं 14 हैं। तो इनका हम चाहे आपस में जोड़ दें, तो देखिए दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई होगी। हम इस क्वेश्चन की हम जांच भी कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन में बोलता है कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या है 27, तो इनको जोड़ते हैं तो ये क्या हो रही है 27, और दोनों का अगर हम गुणा भी करते हैं 13 में 14, ये क्या आ जाता है 182। तो इस प्रकार से हमें ये सेटिस्फाई हो जाता है कि हमारा आंसर क्या है बिल्कुल एग्जैक्ट है। हमें क्वेश्चन को डीप में समझना चाहिए और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप लगाइए। मैथ आपकी बहुत ही बेहतरीन होती जाएगी और आपसे मैथ बनने लगेगी, आपको एक अलग ही खुशी होगी। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आपसे मैथ बने, जो भी देखे समझे उसे किसी अदर टीचर की ज़रूरत ना पड़े। अब हम देखते हैं, हमारा ये तीसरा क्वेश्चन हो गया था। अब हम चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो क्या पाते हैं, चौथे नंबर में दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दिया है 365 दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, वर्गों का योग ये है क्वेश्चन नंबर 2 धनात्मक पूर्णांक याद रखिए जिनके वर्गों का योग 365। दो क्वेश्चन हमारा है 2 धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन नंबर चौथा है। तो 2 धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, तो मान के चलते हैं चौथे का ये हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक x लेके चलते हैं। प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, व
वह क्रमागत वर्ड एक आया है। क्रमागत शब्द का मतलब होता है एक क्रम के आगे, जैसे हमारी गिनती चलती है। क्रमागत द्वितीय धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? क्रमागत द्वितीय धनात्मक पूर्णांक क्या है? x+1 होगा। क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्रमागत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसको हम पहले समझें कि क्रमागत मतलब होता है एक क्रम के बाद दूसरा क्रम यानी अगला नंबर। तो अगर हम गिनती में देखते हैं तो जैसे पहले 1 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 3, फिर 4, 5, तो ये क्या है? मतलब ये 1 हुआ तो ये 1+1 हुआ, फिर ये 1+1+1 हुआ, फिर ये 1+1+1+1 हुआ 4। ऐसे करके मतलब हर एक नंबर आगे जब बढ़ते हैं तो एक एक बढ़ता है। इससे हमारी क्रमागत संख्याएं आती, 1 के बाद 2 आ जाता, 2 के बाद 3। तो अगर हमने शुरू में x ले लिया तो हमारा अगला जो क्रमागत बनता है x+1 बनेगा। फिर इसके और आगे अगला क्रमागत अगर दिया होता तो x प्लस क्या होता? 2 होता। इस प्रकार से ये क्या होता है। तो प्रश्नानुसार हम क्या पाते हैं कि प्रश्नानुसार हमारे पास जो दिया हुआ है वो है कि दो क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल दिया है 365। तो इनका वर्ग करना है। तो वर्गों का योगफल मतलब प्रथम का वर्ग और अगली संख्या का वर्ग x+1 का वर्ग, दोनों के वर्गों का योगफल क्या दिया है? 365। अब ये जो कंडीशन रहेगी वही हम करेंगे। योगफल मतलब जोड़। ये प्रथम क्रमागत हुई, प्रथम क्रमागत संख्या हो गई, और ये क्या हो गई? द्वितीय क्रमागत संख्या हो गई। और दोनों का वर्ग करना, वर्ग मतलब स्क्वायर। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर हो रहा है और योगफल कितना दे रहा है? 365। एक एक स्टेप को आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे। टाइम थोड़ा लगता है तो लगने दीजिए, आपको समझ बहुत अच्छा आएगा, हर एक चीज़ें क्लियर होगी, एक ही बार में आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो यहाँ देखिए, और किसी अलग कॉन्सेप्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो ज़रूरत है तो मैं इस पूरे ही प्रोसेस में पूरी चीज़ें बता दूंगा। तो x का स्क्वायर, अब यहाँ पर इसका स्क्वायर बहुत बच्चों से खोलते नहीं बनता है। x+1 का होल स्क्वायर है, तो जिनसे तो बन गया तो a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर करके सीधे लिख दिए। और जिनसे नहीं बनता है वो लोग क्या कर लें कि अगर उन्हें सूत्र नहीं आता है तो ये एक स्टेप रहेगा उनके लिए कि x+1 का होल स्क्वायर अगर निकालना है तो हम क्या कर लें? 2 बार गुणा कर लें। x+1 गुणे x+1 गुणा करते तो बनना चाहिए। देखते हैं कि यहाँ x का जो गुणा आता है, x में x का गुणा होगा तो x² आएगा, फिर x में 1 का गुणा होगा तो ये क्या आएगा? 1x या x आ जाएगा। फिर 1 का गुणा इससे होगा तो ये 1x या x आएगा, और प्लस 1 का गुणा 1 से होगा तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। हम देखते हैं ये x का स्क्वायर और x और x मिलके क्या बन जाएंगे? ये बन जाएगा हमारा 2x और प्लस में 1। तो इस प्रकार से हम गुणा करके भी निकाल सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर कितना होगा, ये आ जाएगा। तो अब हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इतना हो गया है, तो इसे हम देखते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा। अब ये आ जाएगा x² यहाँ भी है, x² यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 365। 365 को हम इधर लेफ्ट साइड लाते हैं तो क्या पाते हैं? 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस
1 माइनस में 365 होगा, ये क्या आ जाएगा 0। अब देखिए ये हमारा 2x², ये 2x है, इसको कभी जोड़ना नहीं क्योंकि इसकी घात 2 है और इसकी घात क्या है 1 है। तो यहाँ ये हमारा ये इक्वेशन, इसमें ये घट जाएगा तो 2x² 2x प्लस 364 आ जाएगा। 2x का स्क्वायर फिर 2x माइनस में क्या आ जाएगा 364 इक्वल टू 0। हम 2 का भाग हम देखते हैं दोनों पक्षों में चला जाएगा, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी, ये भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा। तो 2 का समीकरण के दोनों पक्षों में भाग करने पर 2 का समीकरण के दोनों पक्षों में भाग करने पर, भाग देने पर हम क्या पाते हैं कि ये x का स्क्वायर बचेगा, ये x बचेगा और 364 का ये क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा। अब इसे हमको तोड़ना है 182 को, तो जिन बच्चों से नहीं आता है वो लोग ध्यान दें कि 182 का हम अलग से क्या कर लें गुणनखंड। तो ये क्या आ जाएगा 2 और ये 91, ये 7 से कट जाएगा 13 और यहाँ पर 13 एकम 13। तो यहाँ देखते हैं हमारा गुणनखंड क्या है 2 गुणा 7 गुणा 13, 7 दूना ये 14 बना लो और ये 13 बना लो। तो 14 और 13, 14 में 13 घट जाएगा तो यहाँ पर 1x आ जाएगा। ठीक, गुणनखंड आपको बता दिया हूँ, बहुत बार बताया हूँ, फिर भी एक बार और देख लीजिए ध्यान से। पहला और ये आखिरी का गुणा होगा, ये आ जाएगा -182 x का स्क्वायर, और गुणा करें तो ये आ जाए, और जोड़ें और घटाएं तो हमें +1x लाना है। तो इसके लिए हम क्या दिमाग लगाते हैं, ये गुणनखंड कर लिए 182 का, ये 14 और 13 इनको अगर आपस में घटा दिया जाए तो x आ जाएगा। तो इसके लिए आप लिखिए x का स्क्वायर प्लस ये 14x में 13x को घटा दें और इन्हीं का गुणा करने पर ही 182 माइनस में भी आ जाएगा। इन दोनों में से अब हम कॉमन ले लें और फिर इन दोनों में से कॉमन ले लें तो क्या पाते हैं x प्लस ये 14 आ जाएगा, इसमें हम 13 को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस क्या आ जाएगा 14 इक्वल टू क्या होगा 0। तो फाइनली x प्लस 14 आ गया और x माइनस क्या आ गया 13 आ गया है इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -14। और दूसरी सिचुएशन x माइनस 13 इक्वल टू क्या होगा 0, x बराबर क्या आ जाएगा 13। तो अब हम क्या पाते हैं, अब हम ये पाते हैं कि हमारा जो एक ऋणात्मक मान आ गया है और एक मान क्या आ गया है धनात्मक आ गया है। तो चूंकि धनात्मक संख्याएं हमें ज्ञात करनी है तो हम ये ऋणात्मक संख्या ये नहीं लेंगे, हमारी प्रथम संख्या x जो लेके चले थे, प्रथम संख्या x हमारी क्या हो जाएगी, प्रथम संख्या हमारी हो जाएगी 13 और अगली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, अगली क्रमागत संख्या हो जाएगी 13 + 1 मतलब ये हो जाएगी 14। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप पुनः देख सकते हैं।